रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है? आया नहीं बोल के। नहीं, अभी तो नहीं हुई रिकॉर्डिंग। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी? बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौदह तबक से न्यारी। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौदह तबक से न्यारी। एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी। एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी। उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं। उसे धनी के सिवा कुछ याद नहीं। उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौदह तबक से न्यारी। एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी। उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं। उसे धनी के सिवा कुछ याद नहीं। पिया पिया करती रहती है वो तो दिन और रहना। पिया पिया करती रहती है वो तो दिन और रहना। पिया का मिले दीदार तरसते रहते उसके नैना। पिया का मिले दीदार तरसते रहते उसके नैना। एक झलक मिल जाए पिया की ओ। एक झलक मिल जाए पिया की और नहीं कुछ चाहना। उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं। उसे धनी के सिवा कुछ याद नहीं। पिया के इश्क के एक जाम को रहती वो तो तरसती। पिया के इश्क के एक जाम को रहती वो तो तरसती। जब वो पिलाए जाम नजर से नहीं उतरती मस्ती। जब वो पिलाए जाम नजर से नहीं उतरती मस्ती। उसी जाम की मस्ती में वो ओ। उसी जाम की मस्ती में वो खो जाती है इतना। उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं। उसे धनी के सिवा कुछ याद नहीं। उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं। अर्ज करे अंगना इतनी सदा इश्क में गर्क ही रखना। अर्ज करे अर्ज करे अंगना इतनी सदा इश्क में गर्क ही रखना। जी न सकेंगे हम तो तेरे बिन चरणों से दूर न करना। जी न सकेंगे हम तो तेरे बिन चरणों से दूर न करना। निस्बत मेरी आपसे प्रीतम ओ। निस्बत मेरी आपसे प्रीतम हम हैं तेरे सहारे।
खिलवत में पिया अब तो उठा लो, तुम हो प्राण हमारे, हमें तेरे सिवा कुछ याद न हो, हमें तेरे सिवा कुछ याद न हो, हमें तेरे सिवा कुछ याद न हो। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौदह तबक से न्यारी, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौदह तबक से न्यारी, एक धनी को याद रखे भूल दुनिया सारी, उसे तेरे सिवा कुछ याद न हो, उसे पिया के सिवा कुछ याद न हो, उसे धनी के सिवा कुछ याद न हो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरण। प्रणाम जी अमिता जी, धन्यवाद। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का छठा प्रकरण, पंच रोशनी का मंगलाचरण। पंच रोशनी से तात्पर्य धनी की 5 शक्तियों से है, और मंगलाचरण तो सभी को मालूम है कि मंगल चरणों को कहते हैं। धनी की 5 शक्तियां धनी के मंगल चरणों से ही इस दुनिया में आई हैं, और तारतम वाणी के रूप में मंगलाचरण हमें यहाँ पर मिला है। धनी के चरण हमें तारतम वाणी के रूप में यहाँ इस दुनिया में भी मिले हैं। अर्श में तो हम उनके चरणों के नीचे बैठे ही हैं, पहले कभी परमधाम में धनी के चरणों के नीचे नहीं बैठे थे। इश्क अवध हुआ तो मूल मिलावे में धनी स्वयं सिंहासन पे बैठी और श्यामा जी बैठी। सभी सखिया मूल मिलावे में उनके चरणों के तले बैठकर उनके दिलों को अपने दिल से बांध लिया। वो तो पहले भी बंधा हुआ था, लेकिन इस बार धनी ने, क्योंकि धनी के ही दिल में परमधाम के 25 पक्ष और इश्क और लाड ही था, जिससे उनके दिल से बंधी हुई सखियां परमधाम के 25 पक्षों में भ्रमण करती थी। परमधाम के कण कण में धनी का नूर समाया है और वो उसमें रमन करती थी उनके इश्क में। लेकिन अब धनी ने ही अपने दिल में खेल ले लिया। जब धनी के दिल से हमेशा से कनेक्टेड थे, आज भी कनेक्टेड है। पहले 25 पक्ष थे धनी के दिल में, तो हम 25 पक्ष में ही रमण करते थे। धनी के दिल में इश्क था तो हम इश्क में रमण करते थे। अब धनी ने ही अपने दिल में माया के खेल को ले लिया, अपने इलम को ले लिया, अपनी मेहर को ले लिया, तो हम अब ये सारी न्यामतें देखने के लिए धनी के दिल से आज भी कनेक्टेड होकर धनी की इन सारी न्यामतों को देख रहे हैं, उनकी साहिबी को देख रहे हैं, उनकी मेहर को, उनके इलम को और इस माया के खेल को, जो उनके ही सत्ता के अंग अक्षर ब्रह्म का ये खेल है। तो उसी का ही ये प्रकरण है, पंच रोशनी का मंगलाचरण, जिसकी 7 चौपाइयां हो गई थी सुंदर सा जी। 8वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं। अर्श 14 तब को नजर न आवत किन,
सो सेरक से नजीक दिखाया बका वतन। ये तारतम वाणी आने पर जिसको रूह अल्लाह शामा मरानी इस दुनिया में इस नियामत को लेकर आई, धनी ने अपने आनंद अंग के माध्यम से अपने इस तारतम वाणी को इस दुनिया में भेजा। अपने सत्ता के अंग से ये खेल बनाया और अपने आनंद के अंग के माध्यम से इस दुनिया में अपने ज्ञान को भेजा, अपने इल्म को भेजा। इस 14 तबक की दुनिया में आज तक अनेकों ब्रह्मांड बनते आए हैं, मिटते आए हैं, लेकिन नजर न आवत के किसी को भी परम धाम नजर ही नहीं आया, क्योंकि ना तो इसका ज्ञान आया, ना इसका, जब ज्ञान नहीं आया तो इसका पता ही नहीं आया, इसका खबर ही किसी को नहीं थी। जब किसी को इसकी खबर ही नहीं थी तो कोई यहाँ तक पहुंचता कैसे, या इसका वर्णन कैसे करता। सो अर्श 14 तबको नजर ना आवत किन, परम धाम जो है इस 14 तबकों के ब्रह्मांड में किसी को भी ना तो नजर आया, ना किसी को इसकी बात कह सका, ना किसी को इसका रास्ता पता था। सो सेरक से नजीर दिखाया बका वतन। लेकिन अब श्यामा मरानी के माध्यम से जब अर्श का ज्ञान इस दुनिया में आ ही गया, तो ये अर्श परमधाम की रूहों के कितने करीब है, ये उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से बताया। अर्श में ही परमधाम की रूहें रहती हैं, राज्य के साथ आनंद की लीला और विलास में लाड और लज्जत लेते हुए वो परम धाम के हर पल में इश्क के स्वरूप में विलास करती हैं, या इश्क की लीला में विलास करती हैं। ये बात आज दिन तक 14 लोगों के ब्रह्मांड में किसी को नहीं पता था। ये कौन अक्षरातीत हैं जो अक्षर के भी परे हैं और अक्षर अक्षर के भी खाबंद हैं। अक्षर कौन है? अक्षर जो है वो शर का खाबंद है, शर खेल बनाने वाला, जो मिटने और बनने मिटने वाला ब्रह्मांड है, उसके स्वामी कौन है? आदि नारायण है। आदि नारायण अक्षर के मन का स्वरूप है और अक्षर जो है राज्य के सत्ता का स्वरूप है। यहां तक का ज्ञान, इवन अक्षर तक का ज्ञान किसी को नहीं था। अक्षरातीत का ज्ञान होना तो बहुत बड़ी बात है, वो भी किसी को नहीं था। आदि नारायण तक ही इस दुनिया की पहुंच थी, जो कि सपने के ब्रह्मांड के स्वरूप है। इस सपने के ब्रह्मांड के स्वामी है महाविष्णु या आदि नारायण, एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द है। महाविष्णु को जो है कहा जाता है कि वो इस दुनिया में अंड के रूप में आए थे, जो अक्षर के मन के स्वरूप है, और उन्होंने ही कहा अहम एकम बहुश्यामी, मैं एक हूं अनेकों जाऊं, और उन्हीं का ही जो है और मन का स्वरूप आदि नारायण के रूप में शेषशाही शैया पे नाग, शेष नाग की शैया पर विराजमान होते हैं लक्ष्मी के साथ, जिसको सीरियल्स में दिखाया भी जाता है। इन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा विष्णु महेश तीन स्वरूप प्रकट होते हैं, और वो सतचित, वो सत रज तम के स्वामी हैं, और वही अपने इन तीन गुणों से इस पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं। ए इलम जिन आया सेहरा से नजीक ताए, ए पट नजरों खोल के लिए अर्श में बैठाए। कह रहे हैं ए इलम जिन आया सेहरा से नजीक ताए। सुंदर साथ जी ये वाली चौपाई काफी प्रश्नों का उत्तर देती है। सुंदर साथ के दिल में जो ये बात आती है कि परमधाम कैसे देख सकते हैं, राज्य का स्वरूप और श्रृंगार कैसे देख सकते हैं, हम क्या करें कि हम परमधाम तक पहुंचे, हमारी चितवनी पहुंचे, हमारी सुरता पहुंचे। हम क्या करें कि हम राज्य के स्वरूप और श्रृंगार में खो जाएं। हम क्या, कैसी रहनी चले, हम कैसी चाल चलें, हमें दिखाई नहीं देता। ये जीव सृष्टि का टॉपिक नहीं है सुंदर सा जी, ये ब्रह्म सृष्टि का टॉपिक है, जो हमारे बीच में जब कभी आता है कि हम जानते हैं परमधाम है, हम जानते हैं हम परमधाम की रूहें हैं, हम जानते हैं हम धनी के इश्क के स्वरूप है, लेकिन हमें इश्क ही नहीं दिखाई देता, हमें परमधाम ही नहीं दिखाई देता, हमें राज्य का स्वरूप और श्रृंगार दिखाई नहीं देता। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर राज्य ने इस चौपाई में इसका समाधान किया है कि एह इलम जिन आइया सेहरा से नजीक ताए, ए पट नजरों खोल के लिए अर्श में बैठाए। ए इलम जिनाइया, सीधी सी बात है, जो इसका शाब्दिक अर्थ करें कि जिसके पास ये इलम आ जाता है। ए इलम जिनाइया, जिसके पास ये इलम आता है, सेहरक से नजदीकता है, उसके परमधाम राज्य दोनों ही सेहरक से नजदीक आ जाते हैं, उसके सेहरक से नजदीक ही होते हैं। ए पट नजरों खोल के,
ये वो ज्ञान है जो आपकी नजरों के आगे से सभी पर्दों को हटा देता है। लिए अर्श में बिठाए, इस इल्म के माध्यम से जब आपके आंखों के सामने से सब पर्दे हट जाते हैं तो आप परम धाम में विराजमान हो जाते हैं। सीधा सीधा बताया है कि इस इल्म के माध्यम से इस दुनिया में, इस इल्म के माध्यम से ही ब्रह्म ज्ञान के रूप में परम धाम के 25 पक्ष आए हैं। राज्य का स्वरूप और श्रृंगार आया है, श्यामा जी का स्वरूप और श्रृंगार आया है, परम धाम के धनी के दिल के गुप्त भेद इलम के रूप में, मेहर के रूप में और यहाँ पर आए हैं। 25 पक्ष भी धनी के ज्ञान के रूप में इस तारतम वाणी में आए हैं। इसीलिए कहा गया कि हक बैठे इन इलम में, स्वयं अक्षरातीत इस इलम में बैठे हुए हैं। इन चौपाइयों को हम रोज रोज सुनते हैं, लेकिन इनको हम सुनते सुनते भी ये इतनी कॉमन हो जाती है चौपाइयां कि इनका गहरा भाव कभी कभी हमारे दिल से के टच से दूर हो जाता है। जब पहली बार इस चौपाई को मैंने सुना था कि हक बैठे इन इलम में, तो बहुत ही टचिंग चौपाई, ये इतनी टचिंग थी कि राजी स्वयं कह रहे हैं कि वो इस इलम में बैठे हैं। वो इस इलम में बैठे हैं तो हमें और क्या चाहिए? हम तो इलम से जुड़ गए, मतलब हम राज्य से जुड़ गए। हमने इलम से परमधाम को जान लिया, मतलब हमने राज्य को जान लिया। हमने इस इलम से परम धाम के जर्रे जर्रे को जाना, 25 पक्षों को जाना, कहाँ मानिक पहाड़ है, कहाँ हौज कौसर है, कहाँ यमुना जी है, कैसे वहां देवरिया बनी है, जल कैसा मिश्री से भी मीठा है, जो इच्छा चालित है। आप जब चाहते हैं तो जल में भीग जाते हैं, आप नहीं चाहते तो आप जल में भीगते नहीं हैं। स्वचालित उड़न खटोले, जिनमें की जिनको की सुखपाल कहते हैं, तख्तरबा कहते हैं, जहां पर हम धनी के साथ इच्छा चालित ढंग से वो हमें कहीं पे भी विचरण करने के लिए ले जाते हैं। उनमें कोई ड्राइवर नहीं होता, आपकी इच्छा से वो संचालित होते हैं। कितनी बड़ी बात है कि हमारी इच्छा से वो संचालित होते हैं। सुंदर सा जी आंख बंद करके इस तारतम वाणी से इन बातों का जितना ही गहराई से हम आत्मसात करेंगे, जितनी ही गहराई से हम इसको अपने दिल में अनुभव करेंगे, हम उतना ही इन इन 25 पक्षों में खो जाएंगे। सुंदर सा जी चितवनी क्या होती है? चितवनी में हम जब बैठते हैं सुबह एकांत अवस्था में अपने सतगुरु के साथ, तो सतगुरु की मेहर हमारे ऊपर बरसती है। वो हमें हाथ पकड़कर परमधाम का विचरण कराते हैं और हमें धनी के स्वरूप श्रृंगार में ले जाते हैं। तो ये क्या होता है? हमने ये जो तारतम वाणी से आत्मसात किया होता है, वही स्वचालित ढंग से हमारे हृदय में चल रहा होता है, जिससे हम परमधाम को देखते हैं। अब सुंदर सा जी सबको यही कहना होता है कि ये तो इलम वाली चितवनी है, जिसमें ये तारतम वाणी का इलम चलता है। तो सुंदर सा जी इलम चलता है तो क्या हुआ? खुद राजी महाराज जी कह रहे हैं, हमें अगर इलम के माध्यम से हमें दर्शन हो रहे हैं तो इसमें क्या ही बुरा है? इसमें इसमें कुछ अच्छा ही है। अच्छा है, इसलिए अच्छा है जब आप इसको ऐसा समझेंगे, ऐसे भाव मिलेंगे कि ये इलम वाली चितवनी है, तो वो आपको ज्ञानमयी चितवनी ही लगेगी। यदि इसी ज्ञान में आपके दिल में प्रेम के भाव से आप चलना शुरू होंगे, इश्क के भाव को लेकर चलेंगे, तो इसी चितवनी में इश्क और प्रेम आ जाएगा। इश्क और प्रेम आने पे ज्ञान छूट जाता है। आप इन जो भी इन नजारों का वर्णन है, जो भी इन पक्षों का वर्णन है, जो धनी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन है, इससे आप प्रेम से कनेक्टेड हो जाते हैं। जब आप प्रेम से कनेक्टेड हो जाते हैं तो ये आपके दिल में आत्मसात से हो जाते हैं। आत्मसात हो जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही महसूस होता है जैसे कि आप वहां पहुंच गए हैं। और ऐसा होता ही है। क्यों? क्योंकि अभी मैं इस अवस्था में पहुंची हूं या नहीं पहुंची हूं, लेकिन मैं ये बात इसलिए इतने दावे से कह रही हूँ, ये बात इतनी निशंक होके इसलिए कह रही हूँ क्योंकि राज्य का इलम ही ऐसा कह रहा है। क्या कह रहा है? ए इलम जिन आया, जिसके पास भी ये इलम आ जाता है। उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल भेद नहीं किया है कि ये ब्रह्म सृष्टि,
ईशु सृष्टि या जीव सृष्टि के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ए इलम जिनाया, ये इलम जिसके पास आ जाता है, जिसके भी पास, आज परम धाम को महसूस कोई भी कर सकता है। ब्रह्म सृष्टि तो 100% कर सकती है, ईश्वर सृष्टि भी कर सकती है और जीव सृष्टि भी कर सकती है। इसीलिए उन्होंने चौपाई में कोई भेद नहीं डाला है। उन्होंने लिखा है ए लम जिन आया, ये ज्ञान जिनके पास आता है, सेहरक से नजदीक तारे, उसके परम धाम और राज्य सेहरक से नजदीक हो जाते हैं। ये ज्ञान कहाँ जाके चुपता है आपके? यही तो चुपता है, दिल में ही तो जाता है। क्या ये ऐसा ज्ञान है जो सिर्फ बुद्धि तक रहता है? और जिनकी बुद्धि तक रहता है तो फिर उनकी उनकी बुद्धि की ही बातें होती हैं। सुंदर साथ जी, ये बुद्धि से दिल तक पहुंचता है। पहले हम इसको आत्मसात भले चाहे बुद्धि से करते हो, लेकिन ये हमारे दिल का राज है। ये हमारे दिल की को टच करने वाला, छूने वाला ये ज्ञान है। और क्यों ना हो, क्योंकि हम धनी के दिल के स्वरूप है। जब हम धनी के दिल के स्वरूप है तो धनी अपने दिल में कुछ लेते हैं और हम उनके दिल से ही कनेक्टेड थे, हैं और रहेंगे। जब हम उनके दिल से कनेक्टेड है तो उनके दिल से ये ज्ञान आ रहा है, रूह अल्लाह श्यामा मरानी के माध्यम से हमारे दिल तक आ रहा है। तो उनके दिल से हमारे दिल तक आ रहा है। ये दिल से दिल का रास्ता है, इसमें बुद्धि का कहीं कोई काम नहीं है। चितवनी की जितनी भी अवस्था है वो दिल की अवस्था है, वो बुद्धि की अवस्था नहीं है। स्टार्टिंग में जब हम बैठते हैं, थोड़े दिन बैठते हैं, मन चंचल होता है तो हमें लगता है कि ये बुद्धि का ही काम है, ये बुद्धि से ही हम चल रहे हैं। लेकिन महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल, 5 साल जब आपको व्यतीत होते हैं, सुंदर साथ जी, मैं नहीं कह सकती किसकी अवस्था कब कितने समय में आएगी, लेकिन जब इतना समय व्यतीत होता है तो आपको पता लगता है कि ये बुद्धि का नहीं, प्रेम का स्वरूप है ये चितवनी। और हमारे दिल से कनेक्टेड होके ये चितवनी चलती है। अगर नजर उठाकर हम देखें तो इस दुनिया में कौन चितवनी कर रहा है अक्षरातीत की? कोई भी नहीं कर रहा है। अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने ऑफिस में, अपनी दुनिया में, जितनी भी दुनिया हमारी नजरों में आती है, उसमें जरा नजर उठाकर देखिए कौन चितवनी कर रहा है अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की। आप नजर उठा के देखेंगे तो एक व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो अक्षरातीत की पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की, उसके श्रृंगार की, उसके मोहल की, उसके परम धाम की कौन चितवनी कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। इवन जो सुंदर साथ है, हमारे अपने सुंदर साथ है, यदि उनमें भी आप नजर उठाकर देखें ना, तो चितवनी के विषय पे बात तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सुबह उठकर चितवनी करता कौन है? बहुत कम सुंदर साथ आपको अपने सुंदर साथ में भी बहुत कम मिलेंगे, इक्का दुक्का जो चितवनी करते हैं। चर्चनी का बहुत फैलाव हो चुका है सुंदर सा जी, जूम के माध्यम से चर्चनी का बहुत फैलाव हो गया है। लेकिन सभी लोग जो है वो, एक मिनट, चलिए ट्रेन चली गई। चर्चनी का इतना विस्तार है तो उसमें भी सब जो है चर्चनी में ही घूम रहे हैं, चलते फिरते 25 पक्षों का ध्यान कर रहे हैं। 25, कभी पुखराज का, कभी फौज कौसर का, कभी यमुना जी का, मानिक पहाड़ का, 24 हाथ के महल का, धनी के स्वरूप और श्रृंगार का, वो सब जो है चलते फिरते कई बार चितवनी चर्चनी की चर्चा करते हैं। एक दूसरे से फोन करके चर्चनी के रहस्य पूछ रहे हैं। कौन सा महल कहाँ है, कैसे उसकी लंबाई है, कैसे उसकी चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई अनिवार्य तो है ही है, क्योंकि धनी ने भेजी है, इसलिए वो अनिवार्य है, क्योंकि उससे हमें उसकी विशालता का अनुभव होता है। अगर आप मंदिर को, परम धाम का मंदिर जो 100 हाथ लंबा चौड़ा है, उसको अगर एक डिब्बी के रूप में ही महसूस करते रहेंगे तो वो हमेशा आपके थॉट में वैसे ही आता रहेगा। तो सुंदर साथ जी, लंबाई चौड़ाई का महत्व है, लेकिन लंबाई चौड़ाई में को छोड़कर भी आगे उसके अनंत स्वरूप में जाना होता है चितवनी में। तो सुंदर साथ जी, नजर उठा कर देखे, जो मेरा कहना है कि चितवनी कर कौन रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। देखिए, गर्मी में करना, सर्दी में करना, सर्दी में तो अभी तो बहुत ही मुश्किल होता है सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में चितवनी करना। तो चितवनी कौन कर रहा है? अक्षरातीत की ब्रह्म अंगनाएं जो इस ज्ञान को आत्मसात कर लेती हैं,
वो ही परम धाम की चितवनी कर रही हैं, वो ही अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जो अक्षर से भी परे हैं, उनके दिल के नजदीक है। उनका स्वरूप और श्रृंगार वो रोज जो है अपनी चितवनी में लेती हैं, 25 पक्षों में रमण करती हैं, उनके साथ विलास करती हैं, इश्क की लीला करती हैं। ये इस पूरे ब्रह्मांड में नजर उठाकर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने कम लोग चितवनी वास्तविकता में कर रहे हैं, जिसको आसन पे बैठकर बिना हिले डुले किया जाता है। अधिकतर लोग हिल डुल के भी चितवनी को करना चितवनी ही कह रहे हैं। अगर राजन स्वामी की वीडियोस आप सुने तो वो बताएंगे कि चितवनी, आपको खांसी भी आ गई तो चितवनी टूट जाएगी, आपको जुकाम भी लगा होगा तो चितवनी नहीं हो पाएगी, आपको खांसी लगी होगी तो चितवनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में आसन हिल जाएगा। आसन के ना हिलते हुए कितनी देर तक बैठकर आप परमधाम में खो जाते हैं, इसको चितवनी कहते हैं तुलसीदास जी। चाहे वो इस ज्ञान के माध्यम से हो रहा हो, ज्ञान में हम बोलते समय कितना सर को हिलाते हैं, कितना हाथ पैरों और मुद्राओं को हिलाते हैं, तो इसको चितवनी, इसको तो ज्ञान ही कहेंगे ना। लेकिन जब आसन सिद्ध करके आप एकांतवास में सतगुरु की मेहर में उनका हाथ पकड़कर वो आपको ले जाते हैं और आप बिल्कुल हिलते डुलते नहीं हैं, आपको शरीर का आभास नहीं रह जाता है, आप खो जाते हैं। चलते तो आप ज्ञान से हैं, शुरुआत तो इसी ज्ञान से करेंगे, लेकिन प्रेम की अवस्था में पहुंचकर आपको शरीर का एहसास नहीं रह जाता, आप धनी के स्वरूप और श्रृंगार में खो जाते हैं, उनके 25 पक्षों में खो जाते हैं, हौज कौसर ताल में खो जाते हैं, या सुखपाल में बैठकर आप भ्रमण करते हैं, तो वो चितवनी ही होती है, वो प्रेममयी चितवनी होती है सुंदर साथी, जिसमें आपका आसन नहीं हिलता है, जिसमें आपको जहां आप बैठे हैं उस जगह का एहसास नहीं रहता है। इसके बीच में खांसी आ जाए तो आपको तुरंत तन में आप वापस आ जाते हैं और आप जहां बैठे होते हैं वहां पे आपको एहसास होता है कि आप खांसी कर रहे हैं या आपको जुकाम का एहसास होता है। तो सुंदर साथ जी, चितवनी करना एक बहुत विशेष बात है और वो इस ज्ञान से ही शुरुआत होती है। यही धनी यहाँ पर कह रहे हैं। ए इलम, मैं इस चौपाई पे इतना इसलिए अटक गई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चितवनी बहुत, इस ब्रह्मांड में बहुत कम लोग कर रहे हैं जो अक्षरातीत को ध्याते हो और उनकी चितवनी कर रहे हैं। ये करना बहुत 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 बड़ी बात है सुंदर साक्षी। इस तारतम वाणी से ही हमें ये पता लगा कि ऐसे चितवनी करनी है और इस पे चितवनी कर रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, ये बिना मेहर के नहीं हो सकता। ये धनी की मेहर है, सतगुरु की मेहर है, जिस जो भी सुंदर साथ कर रहे हैं उनके ऊपर वो ये मान के चले कि वो धनी की मेहर से ये कर रहे हैं। ये अपने आप संभव नहीं है, अपने आप ये संभव नहीं है कि आप आसन सिद्ध करके चितवनी कर पाए। तो ये इलम जनाइया सेहरत से नजदीक पाए, उनके सेहरत से भी नजदीक जो है वो हक होते हैं। ऐसा धनी, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये धनी की वाणी कह रही है, स्वयं धनी ऐसा कह रहे हैं। अब जब धनी ऐसा कह रहे हैं, अपने ज्ञान के माध्यम से कह रहे हैं, अपनी रूह अल्लाह की रसना के माध्यम से कह रहे हैं, तो गलत नहीं हो सकता। इस पे संशय करने जैसी कोई बात नहीं है सुंदर साथ जी। चाहे ज्ञानमयी चितवनी से शुरुआत करिए, लेकिन वो ज्ञानमयी चितवनी अपने आप ही प्रेममयी चितवनी या इश्कमयी चितवनी में स्वयं धनी अपनी मेहर से परिवर्तित करेंगे। क्योंकि आप ज्ञानमयी चितवनी से कितने दिन चल सकते हैं, कितने साल चल सकते हैं, धनी की मेहर होना जरूरी है, नहीं तो ध्रुवों का दिल टूट जाएगा। धनी ने अगर उसको ज्ञानमयी चितवनी में लगाया है तो उसको प्रेममयी चितवनी में पहुंचाने के लिए ही लगाया है सुंदर साथ जी। क्योंकि धनी को तो हर एक के दिल का राज मालूम है ना, कोई कितनी देर तक, कितने वर्षों तक या कितने घंटे तक जो है ज्ञानमयी चितवनी कर सकता है। अगर वो उसके 10 वर्ष व्यतीत हो गए सिर्फ ज्ञानमयी चितवनी करते हुए, तो धनी को भी मालूम है कि उसका दिल टूटेगा। धनी अपनी रूहों को ज्ञानमयी चितवनी के पहले स्टेप पे भी चढ़ाते इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने उसको अपने करीब पहुंचाना होता है, अपने प्रेम तक पहुंचाना होता है, अपने दिल तक पहुंचाना होता है, असल चितवनी तक पहुंचाना होता है। तो शुरुआत पहली सीढ़ी ज्ञानमयी चितवनी से ही होती है, फिर वो प्रेममयी चितवनी में धनी स्वयं, ज्ञानमयी चितवनी भी धनी की मेहर के बिना नहीं हो सकती है, और प्रेममयी चितवनी तक वो स्वयं अपनी मेहर से पहुंचाते हैं। इसलिए पहुंचाते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ तक पहुंचाने के लिए ही शुरुआत की गई है, और अगर नहीं पहुंचाएंगे तो रूहों को अक्षरातीत
तक पहुंचने का फिर माध्यम कैसे मिलेगा? फिर तो कोई अक्षरातीत तक नहीं पहुंच पाएगा, और कोई नहीं पहुंच पाएगा तो अक्षरातीत को इतना सब लाने का फायदा ही क्या? वो ये सब इतना सब लाए ही इसलिए है कि अपने तक लोगों को पहुंचाए। सुंदर साथ जी, जब किसी को कोई प्रश्न दिया जाता है, किसी बच्चे को कोई प्रश्न किया दिया जाता है, तो इसीलिए दिया जाता है ना कि वो उत्तर तक पहुंचे। अगर उत्तर तक प्रश्नकर्ता को उसको उत्तर तक ही नहीं पहुंचाना होगा, तो वो उसको प्रश्न ही क्यों देगा? प्रश्न देने का मतलब ही यही है कि उसको उत्तर तक पहुंचाना है, उसको उस मंजिल तक पहुंचाना है जहां तक पहुंचाने की प्रेरणा उसके अंदर डाली है उस प्रश्नकर्ता ने, जो उसको समझा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अगर अक्षरातीत ने किसी को भी प्रेममयी चितवनी तक नहीं पहुंचाना होता, तो वो ज्ञान ज्ञान लाते ही क्यों परम धाम का इस दुनिया में? जैसे पहले दुनिया चली जा रही थी, बनती थी, मिटती थी, किसी को भी अक्षरातीत का ज्ञान नहीं था, वैसे ही रहता। लेकिन नहीं, सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मांड में धनी ने अपनी श्यामा महारानी के माध्यम से, अपने आवेश से, अपनी पांचों शक्तियों से, जिसका ये प्रकरण है पंच रोशनी का मंगलाचरण, ये सुंदर साथ जी इस ज्ञान को इस दुनिया में भेजा है, क्योंकि यही वो माध्यम है हमारे और अक्षरातीत के बीच में। यही वो पुल है, यही वो माध्यम है। चाहे ये शब्दों में आया हो, पर है ये, चाहे अक्षर में आया हो, पर ये उनकी पावर से आया है, उनके आवेश से आया है, उनकी आनंद अंग श्यामा महारानी की रचना से आया है, जिसमें अक्षर की सत्ता विद्यमान है। ये सब माध्यम है धनी के करीब होने के। तो सच्चिदानंद स्वरूप होता ही तब है जब उसमें श्यामा महारानी भी शामिल हो। और देखिए सच्चिदानंद स्वरूप इस वाणी में कैसे विराजमान है सुंदर साथ जी। सत होता है अक्षर ब्रह्म, चितगन स्वरूप होते हैं स्वयं राज जी, और आनंद अंग होती है श्यामा जी। तीनों चीजें इस वाणी में चौपाइयों के माध्यम से धनी ने जाहिर करी है। मैं तो इस ढंग से देखती हूँ। कहा क्या कहा है चौपाइयों में? सारी चौपाइयां किसमें है? अक्षर में है। उनकी सत्ता के स्वरूप अक्षर में ये सारी वाणी है। तो अक्षर ब्रह्म आ गए, और ये रचना किसकी है? श्यामा जी की है। श्यामा महारानी आ गई, पिलावत रस रब का। वो किसका रस पिला रही है? किसका इश्क पिला रही है? किसके बारे में बता रही है? किसके स्वरूप श्रृंगार के बारे में बता रही है? रब के, अक्षरातीत के बारे में। तो चितगन स्वरूप राज्य भी इसमें आ गए। तो इस तरह से सच्चिदानंद स्वरूप इस वाणी में बैठे हैं। इसीलिए इस चौपाई के माध्यम से धनी अंत में निष्कर्ष के रूप में बैठे हैं कि हक बैठे इन इलम में, राज्य महाराज इस इलम में बैठे हैं। और भी उन्होंने कहा हक इलम से होद है अर्श बका दीदार, इस इलम से ही परम धाम का दीदार होता है। अब जब धनी स्वयं कह रहे हैं, अपनी श्यामा मरानी के माध्यम से कह रहे हैं, अपने आवेश स्वरूप से कह रहे हैं, और अपने ही अक्षरों के माध्यम से कह रहे हैं, अपने ही अक्षर के माध्यम से कह रहे हैं, तो सुंदर साथ जी इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय करने की जरूरत नहीं है। ए इलम जिनाया सेरत से नजीकता है, इस बात को बहुत गहराई से महसूस करना है, बहुत ही प्रेम से महसूस करना है कि ये जिलम, ए इलम जिनाया, जिसके पास ये इलम आता है, सेरत से नजीकता है। उसकी सेरत से भी नजदीक राजी महाराज होते हैं, उनके सेरत से भी नजदीक 25 पक्ष होते हैं, उनके सेरत से भी नजदीक धनी का इश्क होता है। अब देख लीजिए, हम सुबह उठ के जूम मीटिंग में आते हैं वाणी मंथन करने के लिए। इस ब्रह्मांड में कौन सुबह उठकर जो है अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की वाणी का मंथन कर रहा है? कुछ गिने चुने मुट्ठी भर लोग ही तो कर रहे हैं। आप सब उन विशेष लोगों में हैं। हम सब लोग धनी की मेहर के बिना क्या हम सुबह इस समय 6 बजे उठकर इतनी कड़ाके की ठंड में क्या हम मंथन करने के लिए उठ सकते हैं? रोज मन जो है विचलित करता है। मुझे तो मन रोज ही विचलित करता है। रजाई इस समय इतनी अच्छी लगती है, लगता है 5 मिनट और सो जाओ और सो जाओ। तो कुछ विशेष पर ही विशेष वर्षा हो रही है, और इस वाणी का मंथन करने के लिए धनी हम सबको जगा रहे हैं, और हमसे मंथन करा रहे हैं, इस इलम के हमें करीब ला रहे हैं। तो सैरक से नजदीकी तो है हमारे। हम ये जो अभी चौपाइयों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, क्या इस पल इस घड़ी हम राज्य के करीब नहीं है? राज्य हमारे करीब नहीं है? तो इस ये जो चौपाई कह रही है, ये चरितार्थ हो रही है या नहीं हो रही है? ए इलम जिनाइया सेरक से नजदीकता है, उसके सेरक से भी नजदीक है। एक पट नजरों खोल के, यही वो ज्ञान है जो हमारी आंखों के आगे के सारे पर्दे हटाता है।
देखिए, पर्दे हटना कि ये ब्रह्मांड क्या है, क्षर का ब्रह्मांड क्या है, अक्षर का ब्रह्मांड क्या है, अक्षरातीत का ब्रह्मांड क्या है, ये पर्दा तो ज्ञान का पर्दा है। हमारी आत्मा जो फरामोश में है, उसका पर्दा हटता है। आत्मा, जीव जब इस ज्ञान को आत्मसात करता है, परमधाम के 25 पक्षों में रमण करता है, धनी के स्वरूप श्रृंगार में रमण करता है, तो आत्मा की फरामोशी हटती है, परात्म की फरामोशी हटती है सुंदर साथ जी। तो ये पर्दा खाली ब्रह्मांडों की जानकारी के लिए ही नहीं हटता है कि हमें पूरे ब्रह्मांड के बारे में पता लगा, ये खेल कैसे बना इसके बारे में पता लग गया, आदि नारायण का खेल क्या है, अक्षर ब्रह्म का खेल क्या है, योग माया क्या है, ये हमारी आत्मा को जगाता है। हमारी आत्मा पे जो धनी ने फरामोशी डाली है, स्वयं धनी इस ज्ञान के माध्यम से हमारी आत्मा और परात्म की फरामोशी को हटा रहे हैं। तो ए पट नजरों खोल के हमारी नजरों के आगे से सभी पर्दों को हटाकर लिए अर्श में बिठाए धनी इस ज्ञान के माध्यम से हमें परम धाम में बिठा लेते हैं। सुंदर साथ जी, जिस पल हम इस वाणी से जुड़े होते हैं, इस पल हम जो वाणी की बात कर रहे हैं, हम धनी की बात कर रहे हैं, हम कहाँ हैं? परम धाम में ही है। परम धाम में आ जाते हैं। किसी को भी याद रहता है दुनिया इस समय? नहीं याद रहती। लिए अर्श में बिठाए, इस प्रकार धनी ने हमें इस ज्ञान के माध्यम से इस ज्ञान को हमारे लिए भेजकर हमें परम धाम में बिठा लिया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आप ज्ञान से बैठे हैं, पहली अवस्था में आप ज्ञान में बैठेंगे, फिर दूसरी तीसरी अवस्था में ज्ञान गहराएगा, ज्ञान गहराएगा, आपके दिल को छुएगा, आपका दिल को छुएगा जब, तो आपका दिल प्रेममय हो जाएगा, आपका दिल कोमल हो जाएगा। आपका दिल कोमल हो जाएगा तो आपको विरह का अनुभव होएगा। जब आपको विरह का अनुभव होगा, उस विरह में प्रेम आएगा, उस प्रेम से जो है इश्क आएगा, इश्क से आप धनी के दिल में बैठ जाएंगे, धनी आपके दिल में बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार से अवस्थाएं होती हैं आत्मिक, जो बदलती हैं इस ज्ञान के माध्यम से। सुंदर सा जी फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब हम इस ज्ञान के करीब होते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान आता है, ज्ञान का विस्तार होता है। इस ज्ञान से हमें धीरे धीरे जो है ज्ञान गहराने लग जाता है, ज्ञान की गहराइयां हमें छूने लग जाती हैं। जब ज्ञान गहराता है